देश में एक बार फिर से लगेगी इमरजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। इमरजेंसी तो देश में आएगी, लेकिन सिनेमा घरों में ये बात तो तय है। लेकिन ये इमरजेंसी है क्या? क्यों देश में लागू हुआ था आपातकाल? आखिर इसके पीछे की क्या है कहानी? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। भारत देश जो कि इतनी गुलामी के बाद आजाद हुआ था, आजादी के कुछ साल बाद ही पूरे देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा। वह दिन था 25 जून की रात, जिस दिन पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ। और ये फैसला था इंदिरा गांधी का, जो कि उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के फैसले के कारण 25 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तावेज के साथ देश में आपातकाल लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। अगली सुबह देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। साथ ही नेताओं की गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद प्रेस से उनके अधिकार छीन लिए गए। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छपने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। ये सब तो आपने जान ही लिया। चलिए अब इस आपातकाल के पीछे का कारण जानते हैं कि आखिर क्यों देश को आपातकाल झेलना पड़ा। 1975 की वे तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखाई। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से, जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया। उन पर 6 वर्ष तक कोई भी पद संभालने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। उन पर जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, इंदिरा गांधी ने इस बात से भी इनकार कर दिया। इसके बाद देश का राजनीतिक मिजाज कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि देश में कब कब आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश को आंतरिक या बाहरी खतरे से या वितरित संकट है। आपातकाल की घोषणा के बाद देश के सभी प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। आपातकाल तो आपने समझ ही लिया है, अब इसके सबक भी आपको बताते हैं। आपातकाल के सबक पर विचार करते समय हमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके प्रभावों को समझना होता है। भारतीय आपातकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सबक सीखे गए। पहला, लोकतंत्र की सुरक्षा। आपातकाल ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा, सार्वजनिक विरोध का महत्व। इस अवधि के दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह ने सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध जताया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की भूमि और विरोध का महत्व होता है। इसके बाद, मीडिया की स्वतंत्रता। आपातकाल के दौरान मीडिया पर नियंत्रण ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता और सच्चे मीडिया की भूमिका एक लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की नीतियों का सही रूप से मूल्यांकन हो सके, स्वतंत्र मीडिया अनिवार्य है। सार्वजनिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। आपातकाल ने यह भी दिखाया है कि सार्वजनिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और ताकत को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वे सरकार के अत्याचारों से बच सके और न्याय की रक्षा कर सके। इन सबक को समझकर और अपनाकर लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाया जा सकता है। आपातकाल का दौर तो खत्म हुआ, उसके बाद शुरू हुआ आपातकाल के बाद की राजनीति।
आपातकाल के बाद की राजनीति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में भारतीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराया। यह चुनाव जनता की असंतोष की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। जनता पार्टी की सरकार जो 1977 में सत्ता में आई, कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए और आपातकाल के दौरान लागू की गई नीतियों को पलटा। हालांकि यह सरकार एकजुट नहीं रह सकी और 1980 में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। एक आखिरी चीज आपको यह बता देते हैं कि देश में कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। पहला 1975 से 1977 तक ये पहला आपातकाल था जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को घोषित किया था। इसे राजनीतिक अस्थिति और विरोधी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था। ये 21 मार्च 1977 तक जारी रहा था। दूसरा आपातकाल 1984 से 1985 तक चला था। यह आपातकाल भारतीय सिखों द्वारा आक्रमण आंदोलन और पंजाब में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। तीसरा आपातकाल 1992 से 1993 तक भारत राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। इसे सीमित समय के लिए लागू किया गया था और 1993 में समाप्त हो गया था। इन आपातकालों का भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा था। अब इन आपातकाल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।